नमस्कार, हम हाजिर हैं एक बार फिर पैसा वसूल की एक नई कड़ी के साथ। मैं हूं करुणा। आज के हमारे व्यय सेगमेंट में हम आपको मिलाएंगे मनोज जाजोरिया और उनके परिवार से, जो जूते चप्पल के रॉ मटेरियल्स का बिजनेस करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। साथ ही उनकी वित्तीय समस्याओं पर लेंगे राय हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से। आइए चलते हैं हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ मनोज के घर और मिलते हैं उनके परिजनों से। जूते चप्पल के रॉ मटेरियल्स का व्यापार करने वाले मनोज जाजोरिया अपने पिता के साथ अपने परिवार का आर्थिक भार संभाल रहे हैं। मनोज की पैदाइश राजस्थान की है, लेकिन वे मुंबई में ही पले बढ़े। मनोज केवल 25 वर्ष के हैं और पढ़ाई समाप्त करने के उपरांत वे अपने पिता के साथ इस व्यापार में जुट गए। उनका परिवार एक संयुक्त परिवार है, जिसमें उनकी माता, उनकी पत्नी, उनका 6 महीने का बेटा, उनके छोटे भाई और उनकी छोटी बहन है। उनकी माँ, पत्नी और बहन में से कोई भी नौकरी पेशा नहीं है। मैं मेरे पिताजी के साथ शॉप चलाता हूँ और हमारी मंथली इनकम 50,000 रुपया है और ये कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। जाजोरिया परिवार का कुल व्यय लगभग 20 से 25,000 रुपए है, जिसमें रोजमर्रा के खर्चे, भाई की पढ़ाई इत्यादि शामिल हैं। मनोज लगभग 15 से 20,000 रुपए प्रति माह बचा लेते हैं, जिसमें से 10,000 रुपए वे अपनी 20 साल की बहन की शादी के उद्देश्य से बैंक के बचत खाते में जमा कराते हैं। इसके अलावा मनोज ने अपने परिवार के लगभग हर सदस्य के नाम पर जीवन बीमा की एंडाउमेंट पॉलिसी ले रखी है, जिसके लिए वे सालाना लगभग 39,000 रुपए प्रीमियम भरते हैं। मनोज ने अपनी बहन के विवाह के लिए गहनों में कोई निवेश नहीं किया है। बचत खाते में रखे पैसों से ही वे गहने खरीदने की इच्छा रखते हैं। मनोज का घर उनके पिता द्वारा खरीदा हुआ है और उस पर कोई लोन नहीं है। जीवन बीमा और बचत खाते के अतिरिक्त मनोज ने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है। मेरी एक छोटी बहन है, उसकी शादी के लिए मुझे, और मेरा एक छोटा भाई है, उसकी पढ़ाई के लिए, और मेरा एक छोटा 6 महीने का एक बच्चा है। मुझे किस तरीके से निवेश करना है। आपने देखी जाजोरिया परिवार की आर्थिक स्थिति। अब आइए लेते हैं हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट किशोर बी काले से इनकी समस्याओं पर राय। आपको अपने बिजनेस को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करना जरूरी होगा। टर्म इंश्योरेंस आप अपने लिए 50 लाख रुपए की एक पॉलिसी ले लीजिए, जो 30 साल के लिए होगी। अपने पिताजी के लिए 15 साल की 25 लाख के लिए एक टर्म पॉलिसी जरूर ले लीजिए। पिताजी के लिए और आपके लिए दोनों 25-25 लाख के 2 पीए पॉलिसी जरूर ले लीजिए। बहन की शादी, उसके लिए आप वो अपनी सेविंग किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में अभी इन्वेस्ट कर दीजिए। आप करीब 8,000 रुपए की एक SIP अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट में शुरू कर दीजिए, जिससे आपको 8 से 9% तक का रिटर्न अपेक्षित आप कर सकते हैं। आपका बेटा अभी मात्र 6 महीने का है, उसके हायर एजुकेशन का प्लानिंग आप अभी से शुरू कर दीजिए। उसके लिए आप हर महीने 2,000 रुपए की SIP म्यूचुअल फंड्स के किसी इक्विटी स्कीम में लगाकर आप अगले 16 सालों में 15 से 17 लाख रुपए तक का एक बड़ा कॉर्पस उसके एजुकेशन के लिए जमा कर पाएंगे। रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ ही आपने नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट्स करना जरूरी है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे होम लोन पर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल।